वेलकम फ्रेंड्स, एचडीडी क्लासेस में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में करा था कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 1 कर लिया था हम लोगों ने, जिसमें मैंने बेसिक से आपको कराया है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है ये पार्ट इसका सेकेंड पार्ट है, हो सकता है ये पार्ट आपको समझ ना आए, इसलिए आपको इसका पहला पार्ट देखना ज़रूरी है। अब उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से कराया है, इसलिए आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप बिल्कुल बेसिक से मैथ की चैप्टर वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को विजिट करें। दोस्तों इसमें मैंने टॉपिक 1 से, ठीक है, टॉपिक 1 से चैप्टर वाइज मैथ कराया हुआ है, बिल्कुल बेसिक लेवल से। अगर आपको बिल्कुल भी मैथ नहीं आता है, अगर आप पहली बार मैथ पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, फिर भी आप लोग के लिए इनफ होगा। ठीक है, मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से कराया हुआ मैथ है, इसलिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलते हैं बिना किसी देरी के, चक्रवृद्धि ब्याज का ये हमारा पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट मैं इसका करा चुका हूँ। ठीक है, आज इसका ये 2nd पार्ट है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब CI, कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि पहले वर्ष के अंत में 650 रुपये हो जाती है तथा दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। पहले वर्ष के अंत में 650 हो जाती है, दूसरे वर्ष के अंत में 676 हो जाती है। कितना था? पहले साल में 650 हो जाती है और दूसरे साल के अंत में 676 हो जाती है। ठीक है, तो 1 और 1 2 साल है, 2 साल का अगर हम इसका बीच का निकाल दें तो इसका अंतर, इसका ब्याज निकल आएगा कि पहले साल के अंत में 650 हुई थी और दूसरे साल के अंत में 676 हुई थी। तो इसका अंतर पता लग जाएगा हमें, ब्याज नहीं सॉरी, इसका अंतर पता लग जाएगा हमें कि पहले साल में तो 650 थी और इसके बाद में टोटल ब्याज कितना लगा था, उसके बाद 676 हुई, तो इसका ब्याज कितना लगा था? 650 से 676 तक जाने के लिए 26 का ब्याज लगा था। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपये हुई, कितने से? 650 से 676 और दर निकालने के लिए क्या करते हैं हम, वही प्रॉफिट लॉस की दर है, 650 थी और 676 हो गई। ठीक है, यहाँ से दर इसी तरीके से निकालते हैं। यहाँ से यहाँ तक का कितना इंक्रीमेंट हुआ? 26 का इंक्रीमेंट हुआ कितने पर? 650 पर। ठीक है, गुणा 100, दर निकालने के लिए गुणा 100, ये 650 पर 26 का हुआ, इसको काट देंगे, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26। ठीक है, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, मतलब हमारी दर जो थी वो 4% निकली। ठीक है, ये क्वेश्चन कराने का मेन मकसद ये है कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा कि पहले वर्ष के अंत में इतनी होगी, दूसरे वर्ष के अंत में इतनी होगी और दर ज्ञात कीजिए, तो इसमें आप ये बात ध्यान रखेंगे कि जब भी दर पूछेगा, ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं और फिर लिख देता हूँ, नोट पॉइंट करके आप लिख लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का तात्पर्य यह है कि जब भी दर पूछेगा तो जो भी समय होगा, समय का अंतर केवल 1 वर्ष ही दिया होगा। ये इस तरीके के क्वेश्चन को पूछने का एक मतलब सही तरीका है। जब भी दर पूछेगा, नोट पॉइंट करके लिख लें, जब भी दर पूछेगा तो समय का अंतर हमेशा 1 वर्ष दिया होगा। ठीक है, ये नोट पॉइंट करके लिख लें, यहाँ आप अपने ध्यान में रख लें कि जब भी ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था, पहले वर्ष में इतना, दूसरे वर्ष में इतना, तो वही है कि जब भी दर पूछा था तो समय का अंतर 1 वर्ष ही दिया होगा। ठीक है, और जब भी 1 वर्ष समय का अंतर ना दिया होगा तो वहाँ दर नहीं पूछेगा, वहाँ समय पूछ सकता है। ठीक है, तो उस तरीके का क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। जब भी 1 वर्ष का अंतर ना दिया होगा तो वहाँ दर नहीं पूछेगा, वहाँ समय पूछ लेगा, दर और समय ही पूछता है। तो उस टाइप का भी क्वेश्चन करा देता हूँ आप लोग को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 4500 तथा 4 वर्षों में 6750 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात करो।
ठीक है। ये इसमें पूछ रहा है कि इसमें मूलधन पूछ रहा है, इसमें मूलधन ज्ञात करो। उसमें दर पूछा था, जब भी दर पूछेगा तो समय मतलब वर्ष जो समय होगा उसका अंतर 1 वर्ष होगा, लेकिन यहाँ पर 2 वर्ष है, इसलिए यहाँ पर और मूलधन और दर यहाँ पर पूछा भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मूलधन पूछ रहा है। तो इस तरीके का क्वेश्चन के लिए मात्र एक ही सॉल्यूशन है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए और मूलधन पूछे तो मूलधन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, A1 इंटू A1 अपॉन A2। ठीक है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, मूलधन निकालने के लिए A1 इंटू A1 अपॉन A2। ये सिंपल सा फार्मूला है। ए कहते हैं हम मिश्रधन को, A1 मतलब और A2 कैसे करके दिया है, 2 वर्ष के अंत में 4500 हो जाती है, तो ये पहला मिश्रधन है। 2 वर्ष के अंत में 4500 हो जाती है, तो 4 वर्षों के अंत में 6750 हो जाती है, तो ये दूसरा मिश्रधन है। ठीक है, इसको A2 कहेंगे और इसको A1 कहेंगे, क्योंकि 2 मिश्रधन दे रखे हैं, तो पहले को हम A1 से डिनोट कर सकते हैं, दूसरे को A2 से डिनोट कर सकते हैं। इस तरीके से नहीं तो कोई x से कर लो, कोई y से कर लो, तो यहाँ x और y हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए बस सबसे बढ़िया फार्मूला है ये। फार्मूला कभी कभी यूज भी कर लेना चाहिए, ठीक है, हमेशा उसी से नहीं, इसलिए ये क्वेश्चन इसी बेस से ज़्यादा इजी तरीके से होता है। तो A1 हमारा है 4500 टू 4500 और A2 हमारा दिया है 6750। ठीक है, इसको काटते हैं, 25 दूनी 50, 75, 25 दूनी 50, 60, 15। ठीक है, 25 5 से काट लेते हैं, 25 से रहने दो, थोड़ा ऑड पड़ रहा है। 5 नेम 45, 1 0 बचा, 5 एकम 5, 1 17, 5 3 15, 2 25, 5 पंजे 25। ठीक है, फिर 5 से काट लेंगे, 5 दूनी 10, 3 35, 5 7 35, 5 एकम और 4 बचे, 5 अट्ठे 40। 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 3 27। 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 पंजे 15। तो क्या हुआ मूलधन हमारा 1500 गुणा 2, मूलधन हमारा हो गया 15 दूनी 30 और 2 0। ठीक है, इतने रुपए हमारा मूलधन हो गया और यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये जो मैं टॉपिक आपको करा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको प्रॉफिट लॉस कराया और सिंपल इंटरेस्ट कराया, इसके बाद में आपका ये CI का कंपाउंड इंटरेस्ट करा रहा हूँ, ये 3-4 टॉपिक इतने मतलब घातक माने जाते हैं कि एग्जाम में कभी कभी तो एग्जामिनर पूरा कोई भी कहीं से क्वेश्चन ले, लेकिन परसेंटेज उसमें लगा देता है। ठीक है, तो परसेंटेज तो समझ लो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग के लिए। ठीक है, तो कहते हैं कि परसेंटेज तो आप लोग के लिए बहुत ही घातक टॉपिक है और वो तो पूरे मैथ में कहीं ना कहीं पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन फंसता है कहीं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है प्रॉफिट परसेंटेज के अलावा तो प्रॉफिट लॉस, SI और CI से। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर हैं और उनको मैं इतना बेसिक से करा रहा हूँ आपको कि आपको अगर बिल्कुल भी नहीं आते होंगे, पहली बार भी मैथ पढ़ रहे हैं, तब भी आपकी समझ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बशर्ते कि ये चैप्टर अगर मैंने कोई भी टॉपिक स्टार्ट किया है तो उसका बेसिक आपको बहुत ही क्लियर तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, जब आपकी नींव मजबूत होगी जब ही आप आगे कुछ कर पाओगे, अच्छा घर मकान बना पाओगे, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी।
इस तरीके का क्वेश्चन जब मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट में कराया था तो हम लोग क्या करते थे, कोई राशि है 5 वर्ष में 2 गुनी हो गई है, कितने वर्ष में कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी, 8 गुनी। हम क्या करते थे, यहाँ जो हमारी राशि थी उसका देख लेते कि कितना गुना हो, राशि हमारी 5 वर्ष में 2 गुनी थी, अब कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी, तो हमारी 2 गुने से 8 गुने तक कितना गुना हुआ, ठीक है, 2 चौका 8 4 गुना हुआ, तो उसी को हम सीधा समय में गुणा कर दिया करते थे, क्योंकि जब राशि बढ़ेगी तो कितने समय में बढ़ेगी वो भी तो होगा, तो 4 पंजे 20 वर्ष, इसका निकलता हमारा 20 वर्ष। इस तरीके से हमारा जब ऐसा ही निकालते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन CI निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक नोट पॉइंट करके लिख लें, ठीक है, नोट पॉइंट। हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि CI में इतने तरीके के इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो सारे क्वेश्चन हम लोग बेसिक तरीके से नहीं कर सकते, कहीं परसेंटेज निकाल के, कहीं इतना प्रतिशत निकाल के, लेकिन कुछ तरीके के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जिसको हम उसके फार्मूला बेस से ही करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है, या कोई ट्रिक अपनी अपनाएं उसको ध्यान में रख लें। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन था वो भी ऐसा ही था, और अब ये क्वेश्चन मैंने करा है तो उसके लिए भी आपको एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या याद कर रखना है, क्या दिया है, कोई धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, समय का पहाड़ा गुना की घात। ये पॉइंट आप एक नोट करके लिख लें, जैसे कि इसको आपको अभी मदद मिलेगी इससे क्वेश्चन करने में, किस तरीके की घात किस तरीके का पहाड़ा, ठीक है। कहते हैं CI की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो हम लिख लें 5 वर्ष में 2 गुनी हो गई, ठीक है, 5 वर्ष में 2 गुनी हो गई, तो कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी, कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी, क्या लिखा है, समय का पहाड़ा, कोई धनराशि 5 वर्ष में, समय हमारा 5 वर्ष है, इसका पहाड़ा पढ़ेंगे हम, ठीक है, 5 दूनी 10 और गुना की घात मतलब घात 2 स्क्वायर, ठीक है। अब गुना की घात यहाँ पर 1 था, अब इसकी गुना की घात कर देंगे, 2 दूनी 4 हो गया, अब भी नहीं आई, ठीक है, अब भी नहीं आई, क्योंकि हमें करनी है 8 गुनी, क्या करना है, 5 तियाँ 15, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, ठीक है, 15 हो गया। इधर समय का पहाड़ा चल रहा है गुना की घात, अब गुना की घात पहले 1 घात थी, फिर 2 घात थी, अब 3 घात, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8। सबसे बेस्ट तरीका है ये क्वेश्चन करने का, इस तरीके से जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट की कोई दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है तो कितने समय, 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तुरंत दिमाग में हमारे वो पॉइंट आना चाहिए कि इसमें हमने क्या कराया था कि समय का पहाड़ा और गुना की घात, गुना की घात मतलब पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, इस तरीके से सीरीज में लगाते चले जाएंगे। और समय का पहाड़ा मतलब 5 है, 5 वर्ष में है, 5 का पहाड़ा 2 गुनी है, सबसे पहली हमारी टर्म तो यही है जो क्वेश्चन बोल रहा है। अब क्या करना, समय का पहाड़ा 5 दूनी 10, गुना की घात जितना गुना है उसकी घात 2 हो गई, यहाँ 1 थी यहाँ 2 हो गई। नहीं आया हमारा क्वेश्चन 8 गुनी पूछ रहा है, गुना की समय का पहाड़ा 5 3 15 हो गया और गुना की घात 3 हो गया, 8 वर्ष हो गई, ठीक है। 8 गुनी होगी, 8 गुनी कितने में हुई, 15 वर्ष में, ये हमारा 5 वर्ष का टाइम है, ठीक है। तो वो राशि कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं, इसका राइट आंसर है 15 वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही मतलब सही तरीका है ये क्वेश्चन करने का। और सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा तो आसानी से वो कर ही देते हैं, कितना गुना समय हुआ है उतना गुना। इस तरीके से भी कर सकते थे लेकिन इस तरीके से इसलिए नहीं करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में हर वर्ष का जो ब्याज होता है वो अगर 10% है तो पहले वर्ष दूसरे वर्ष तीसरे वर्ष सब में 10% ही लगता है, ठीक है। इसमें ब्याज क्या लगता है हम लोग जानते होंगे, जब CI की बात आती है तो इसमें ब्याज अगर 10% है दूसरी बार में 10% और 10% का भी 10% 11% लगेगा, फिर अगले साल में 11% तो लगेगा ही लगेगा, 11% का 10% 1.1 12.1% लगेगा। इस तरीके से ब्याज बढ़ता चला जाता है, इसलिए ये टर्म हमने अपनाई है, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है हमारा, सरल ब्याज
सरल ब्याज, सबसे पहले क्वेश्चन को आसानी से पढ़ेंगे। सरल ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, से किसी धन में 8 वर्ष में 80% वृद्धि होती है, ठीक है। साधारण ब्याज की दर से किसी धन में 8 वर्ष में 80% की वृद्धि होती है, तो 14,000 रुपये का 3 वर्ष बाद प्रतिवर्ष CI की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मतलब जब सरल ब्याज की दर से 8 वर्ष में 80% की वृद्धि होती है, तो 14,000 रुपये का 3 वर्ष बाद प्रतिवर्ष मतलब हर वर्ष CI दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम जाने तो सरल ब्याज की दर से किसी धन में 8 वर्ष में 80% की वृद्धि होती है, ठीक है। उसी फॉर्मेट को लेकर चलेंगे। कोई हमारी संख्या मान लिया 100 थी, कोई हमारी वैल्यू जब पहले 100 थी, 8 वर्ष में 80% की वृद्धि होती है, 80% की वृद्धि हुई, संख्या कितनी हुई 180। ये क्यों कर रहे हैं, सरल ब्याज है, उसमें दर हमें निकालना पड़ेगी सबसे पहले। जब तक दर नहीं निकालेंगे तो तक 14% का 3 वर्ष बाद प्रतिवर्ष CI की दर से, दर है ही नहीं हमारे पास, इसलिए इस सरल ब्याज से पहले हमें दर पता होनी चाहिए, इसलिए हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो 100 से 180 पहुँचा, तो हमारा ब्याज यहाँ पर कितना आया, ठीक है। कोई वैल्यू हमारी 100 थी, 180 होगी, ब्याज हमारा आया 80, ठीक है। ब्याज 80 आ गया, समय आ गया, और मूलधन तो हमारा है ही, ठीक है। अब हम आसानी से दर निकाल सकते हैं। दर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्याज गुणा 100, ठीक है, वही पुराना फार्मूला, ब्याज गुणा 100 अपन मूलधन गुणा समय हमारा कितना दिया है 8 वर्ष, ठीक है। ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 अपन मूलधन हमारा 100 है, 100 से 100 कट गया, 8 एकम 8, दर हमारा आ गया यहाँ से 10%। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या दिया है, 14,000 रुपये का 3 वर्ष बाद प्रतिवर्ष CI की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। दर हमारी जब 10% है तो 3 वर्ष बाद का पूछ रहा है, ठीक है। तो वही लगा देते हैं हमारा मिश्रधन वाला फार्मूला, A = मूलधन हमारा क्या दिया है 100, नहीं 14,000 रुपये का पूछ रहा है। अब मूलधन हमारा है 100 इंटू दर हमारा कितना दिया है, दर हमारी दी है 10%, ठीक है, 10% दी है, 3 वर्ष के लिए दी है, तो 110, 110, 110, ठीक है। इसको सब वो एक ही टर्म में लिख ले रहे हैं, 110 गुणा बटे 100, 110 बटे 100, 110 बटे 100, इस तरीके से निकाल देते हैं हम लोग। दर हमारी 10% है, जब 100 पर 10% की वृद्धि होगी तो 110 हो गया। फार्मूला तो हमको पता है, मूलधन गुणा दर बटे 3 साल है, तो दर बटे 100, दर बटे 100, दर बटे 100, 3 बार, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लें, ये यहाँ पर 100 नहीं है, 110 है, 110। अगर हम जीरो काउंट करें 2 4 6 3 4 5 6, सही है, सारे जीरो, जीरो से जीरो, सारे जीरो कट गए। यहाँ क्या बचा, देख लीजिए, बार बार 11 का क्यूब आपको नज़र आ रहा है सामने, 11 गुणा 11, 11 में 121, 1331। मैंने बोला था आपको 11 का तो आपको कंपलसरी है, याद होना ही चाहिए। इसकी गुणा कर लेते हैं, 14 एकम 14, 4, 14 3 42, 1 43, 14 3 42 और 4 46, 14 एकम 14 और 4 18, 18 634। ये तो हमारा अभी मिश्रधन आया। क्या पूछा है, दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारा मिश्रधन है उसमें से मूलधन घटा देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। CI = 18 634 में से 14,000 घटा देंगे, ठीक है, तो 4 634 बचेगा, 14 4 18, ये हमारा CI होगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, और इस तरीके से इसको हल करते हैं, और इसको आप सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लें इस टॉपिक का। इस तरीके का क्वेश्चन समझ लो, इसमें पूछता ही पूछता है। तो हमारा CI आया 4 634, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 12.5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 हो तो उसी राशि पर उसी दर से उसी समय के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करो। अब क्वेश्चन बहुत अटपटा लग रहा है, कुछ नहीं दिया, केवल दर दे दिया है और साधारण चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 510 रुपये हो, कितना दिया 2 वर्ष में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए ये दिया 12.5% की दर से, इसमें हमें मूलधन भी नहीं पता, मिश्रधन भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो हम दर को लेकर स्टार्ट करेंगे, यहाँ से दर, ठीक है, दर को लेकर स्टार्ट करेंगे। तो 12.5% है,
तो ये हो गया 12 दूनी 24, एक 25/2 और परसेंट हटाया तो बटे में 100, ठीक है। 25 चौका 100 मतलब 1/8, ये आई हमारी दर, ठीक है। ये हमारी दर निकल कर आई। जब कोई ऑप्शन, सब सारे ऑप्शन बंद हो जाते हैं क्वेश्चन को करने के, तो जो दर होता है, दर वाला जो पोर्शन होता है उसको पकड़कर हम सॉल्व करते हैं। जब 1/8 है, जब 8 पर 1 की वृद्धि होगी तो 9/1 8 हो जाएगा। जब 1/8 है, जब 8 पर 1 की कमी होगी तो 7/8 हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल वैल्यू होती है जो हमारा होता है मूलधन, और ये वैल्यू होती है बाद की जो हमारा होता है मिश्रधन। ऐसे यहाँ पर ये वैल्यू होती है हमारी मूलधन, नीचे वाली टोटल वैल्यू जो होती है जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट किया जाता है वही टोटल वैल्यू मानी जाती है, और ये हमारा होता है मिश्रधन। लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट और लॉस वाले क्वेश्चन में समझ में आएगा, लेकिन अभी इसके लिए आपको ये समझना चाहिए कि ये मूलधन है, ऊपर मिश्रधन है, ठीक है। तो इसी टर्म में क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ते हैं। अब क्या था यहाँ से ये हमारा हो गया मूलधन, ये हमारा हो गया मिश्रधन। अब तो उसी राशि पर उसी दर से उसी समय के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब साधारण ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज के लिए हमें दर भी चाहिए, चलो दर निकल जाएगी, 12.5% है। समय चाहिए 2 वर्ष है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज 510 है। समय और दर दी हुई है, तो उसके लिए हमें मूलधन चाहिए होगा साधारण ब्याज के लिए, ठीक है। साधारण ब्याज ज्ञात करना, उसके लिए हमें मूलधन भी चाहिए होगा और साधारण ब्याज भी चाहिए होगा, जबकि यहाँ दिया चक्रवृद्धि ब्याज। क्वेश्चन को देख के समझना चाहिए कि आगे पूछा क्या और उसके लिए हमें क्या क्या मतलब क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि इसका सीधा वर्ग अगर कर दें तो 9 में 81, 8 64 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये हमारा मूलधन हो गया और ये हमारा मिश्रधन हो गया, लेकिन ऐसे नहीं करना है, पहले समझना है फिर इसको स्क्वायर करना है, ठीक है। आपको मैंने कराया था समय जो होता है मिश्रधन अपॉन मूलधन, इसका स्क्वायर होता है। मैंने आपको बताया था कि समय जो होता है मिश्रधन अपॉन मूलधन का स्क्वायर होता है। कैसे होता है, जो हमारा फार्मूला होता है A बराबर P 1 + R/100 की पावर n, ठीक है। जब यहाँ से हम A अपॉन P करते हैं तो यहाँ आता है 100 + R/100 की पावर n, मतलब ये समय हुआ। अब जब यहाँ से इसकी वैल्यू हम किसके बराबर निकालेंगे, जब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन हम हल करते थे इसको, तो A अपॉन P का ऊपर स्क्वायर आता था, ठीक है। वही हमारा 100 + दर अपॉन 100 वही हमारा क्या होता था, समय के बराबर होता था, ठीक है, n समय। तो वही मैंने किया है, समय बराबर मिश्रधन अपॉन मूलधन का स्क्वायर। जब हम इस पोर्शन को हल किया करते थे, इसको रूट वर्ग में लिख लिया करते थे, तो ये पोर्शन इतना और ये पोर्शन इसके बराबर हो जाया करता था। कांस्टेंट जब बराबर होता था तो इसकी वैल्यू सीधे n = इतना स्क्वायर लिख देते थे। वही मैंने किया है, समय की वैल्यू इसके बराबर मिश्रधन अपॉन मूलधन का स्क्वायर, ठीक है। अगर आपने ये नहीं किया है, आप ये समझ नहीं आ रहा है या कुछ भी, फिलहाल तो समझने का कुछ इतना है नहीं इसमें, फर्स्ट लेक्चर में मैंने इसका सारा कुछ कराया हुआ है, ठीक है। तो उसी बेस पे मैंने ये किया है। यहाँ से 9 में 81 समय पूछ रहा है, उसी दर से उसी समय के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम मूलधन और मिश्रधन ज्ञात होना पड़ेगा। मिश्रधन हमारा हो गया 81, मूलधन हो गया हमारा 64, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने करा, 81 मिश्रधन आ गया और 64 मूलधन आ गया। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमारा अगर 64 से जब 81 हो रहा है, हमारा मूलधन से 81 मिश्रधन हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा कितना अंतर हुआ, 17 का। ये 17 जो है क्वेश्चन सीधे सीधे बोल रहा है, 17 के लिए क्वेश्चन सीधे सीधे बोल रहा है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपये हो। चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग 17 आ रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 510 है, ठीक है। तो इसको करते हैं, 17 बराबर हो गया 510 के, तो 1 बराबर हो गया 30 के, ठीक है। 17 × 3 = 51, 30, 1 बराबर हो गया 30 के। अब यहाँ से हम टोटल अपना मूलधन निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले का जो हमने मिश्रधन का वो घुमा फिरा के जो भी निकाला था, ये तो मतलब कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी, ये तो हमारा एक पोर्शन था जिससे हमें मूलधन और मिश्रधन हमने निकाल के क्वेश्चन को हल करा था। उसी तरीके से अब इस पोर्शन को आगे बढ़ाकर यहाँ देखा इतना ब्याज हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसके बराबर इसको रख दिया 510 को,
तो 1% लिख सकते हैं लगभग, लिखो तो 1% की वैल्यू 30 के बराबर है। टोटल हमारा मूलधन कितना था 64, ये हमारा मिश्र धन था। टोटल हमारा मूलधन था 64 और 1% बराबर है 30 के, तो 0, 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, 3 चौक 18, 1 19। ठीक है, ये हमारा टोटल मूलधन आ गया। ठीक है, ये हमारा मूलधन आ गया, ये वर्ष आ गया, ये दर आ गया। ठीक है, ये समय, ये दर। अब क्या पूछ रहा है, अब सीधे सीधे हम अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो उसी दर पर उसी समय के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब आसानी से ऐसा ही निकाल देंगे, ब्याज गुणा 100, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, साधारण ब्याज ही पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू मूलधन गुणा दर है 12.5%, मतलब 25/2, 25/2 लिख सकते हैं। मूलधन गुणा दर गुणा समय है 2 वर्ष अपॉन 100, और ये 25/2 का 1 2 यहाँ, 0 2 से 2, 25 चौका 100, कटना ही पड़ेगा, 4 चौक 16, 3 19, 32, 4 8 32। ठीक है, साधारण ब्याज हमारा इससे 480 रुपये आ गया। ठीक है, बहुत ही उलझा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही घूमा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन हमने इसको तोड़ मरोड़ के कैसे भी करके इसका ब्याज निकाल लिया। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन 3840 रुपये तथा 3 वर्ष का मिश्रधन 4096 है, तो दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए, दर का परसेंट। ठीक है, दर का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सेम वही जो मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया था, सेकंड लास्ट क्वेश्चन या उससे पहले एक क्वेश्चन इस तरीके का करा सका हूँ। जब भी 2 मिश्रधन देकर, पहला मिश्रधन और दूसरा मिश्रधन, और दर पूछेगा तो क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस, दर परसेंट इक्वल टू, पहला मिश्रधन कितना है 3840। ठीक है, 3840 है, 3840 से दूसरा मिश्रधन कितना हो गया 4096। 3840 से 4096 तक जाने के लिए कितने का अंतर हुआ, घटा ले रहे हैं, 6, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 4 गए 5, 10 में से 8 गए 2, 256। तो कह सकते हैं कि 256 दर निकालने के लिए 256 का प्रॉफिट हुआ कितने पर, प्रॉफिट और लॉस की टर्म में पढ़ेंगे, मज़ा आएगा। 3840 पर, और दर परसेंट दर के लिए गुणा 100। ठीक है, शायद 16 से कटना चाहिए, 16 कम 16, 4 से काटते हैं पहले, 4 छम 24 बचा 1 16, 4 चौक 16, 4 8 32, 4 नेम 36, 2 24, 4 छम 24। ठीक है, 16 चौका 16 छक 96, 16 चौका 64, 16 छक 96। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 2 3 2 दूनी 2 दशावन 20/3 प्रतिशत। दर इसको हम लिख सकते हैं 3 छक 18 सही 2/3%, द राइट आंसर। और बुक की फॉर्मेट में अगर इसको करें तो क्या दिया होगा, दर प्रतिशत इक्वल टू पहला मिश्रधन, नहीं, तो अगर हम बुक की फॉर्मेट में इसको करें तो क्या दिया होगा, इसका फार्मूला दर प्रतिशत इक्वल टू दोनों मिश्रधनों का अंतर अपॉन पहला मिश्रधन इंटू 100। ये किताबी फार्मूला है और वही उसी बेस पे मैंने ये क्वेश्चन कराया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या दिया है 376.20, मार्कर को क्या होगा, साधारण ब्याज 360 रुपये है। ठीक है, किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 376.20 और साधारण ब्याज 360 रुपये है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष का दिया है। ठीक है, अब इसमें किस तरीके से निकालें, एक थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है। साधारण ब्याज 360 है और वह राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ से पकड़ेंगे क्वेश्चन को, जब साधारण ब्याज 360 है और 2 वर्ष का है, तो पहले वर्ष में 180 लगा होगा और दूसरे वर्ष में 180 लगा होगा, क्योंकि साधारण ब्याज तो सभी टर्म में समान लगता है। 18 दूनी 36, 360 हो गया। ठीक है, इतना तो आप समझ सकते हैं और आप समझते भी हैं कि साधारण ब्याज जो होता है हर साल इक्वल लगता है। जब हर साल इक्वल लगा होगा तो टोटल 360 है, 2 साल का है 180 180 लगा होगा। ठीक है,
वहीं हम CI की बात करें, CI किस तरीके से लगा होगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष दोनों एक ही बराबर लगते हैं, पहले वर्ष ब्याज सेम लगता है, ठीक है। तो अगले वर्ष कितना लगा होगा, पहले वर्ष टोटल 376.20 है, ठीक है। पहले वर्ष 180 लगा है, इसको इसमें से घटा दें, ठीक है, तो हमें दूसरे वर्ष का मिल जाएगा 2, 6, 17 में से 8 गए 9, 196, ठीक है। यहाँ से तो दूसरे वर्ष हमारा कितना लगा होगा, 196.20, ठीक है। अब पूछ रहा है तो वह राशि ज्ञात कीजिए। वह राशि ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज 360 है, चक्रवृद्धि ब्याज इतना, साधारण ब्याज इतना है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। मतलब मूलधन पूछ रहा है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर इतना चक्रवृद्धि ब्याज इतना और साधारण ब्याज इतना। तो वह राशि ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर साधारण ब्याज के हिसाब से निकाल लें तो हमारे पास ब्याज तो है एक, ठीक है, ब्याज है, और मूलधन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ब्याज है और समय है, ब्याज है और समय है, हमें दर चाहिए होगा, ठीक है। मूलधन निकालने के लिए हमें दर चाहिए होगा। दर को हम कैसे निकालेंगे, दर को हम यहाँ से निकाल दें, 180 से 196 तक गया, कितने का अंतर हुआ, 180.00 कर लेते हैं, ठीक है। 180 से 196 तक गया, 0, कितना अंतर हुआ इसमें, इसको हटा देते हैं, ये डिस्टर्ब कर रहा है, 0 का 0, इसमें से इसे घटा रहे हैं, 2 का 2, 0.6 का 6, 9 में से 8 गया 1, 16.20, ठीक है। 180, 16, 96, 20, इतने का अंतर हुआ, कितने पर लगा, इतने का ब्याज लगा या प्रॉफिट लगा, कोई वही टर्म है सेम, इतनी कोई वस्तु थी, इतनी हो गई, कितना प्रॉफिट हुआ, इतने का हुआ, 16.20 का प्रॉफिट हुआ, कितने पर हुआ, 180 पर हुआ, और प्रतिशत के लिए 100। जब भी दर निकालते हैं यही प्रोसेस अपनाते हैं, लेकिन प्रॉफिट और लॉस का सेम हेड दोनों में सेम रहता है। तो बात वही करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक मिश्रधन हमारा पहले वर्ष का इतना था, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पहले वर्ष का, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष का इतना था, दूसरे वर्ष का इतना हो गया, मतलब इन दोनों वर्षों में एक वर्ष का इतना था और दूसरे वर्ष इतना हो गया। तो अगले वर्ष जो भी हमारा बड़ा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज जो भी बड़ा हमारा 16.20 रुपये का बड़ा, किस पर बड़ा, 180 पर बड़ा, और दर निकालने के लिए गुणा 100, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे, इसका एक 0 अगर हम हटा दें तो यहाँ पर 2 0 ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएंगे, ठीक है। दशमलव के नीचे लिखते हैं 2 0, तो 1 2 3 0, 1 2 3 0, ठीक है। अगर आपको पता हो तो 18 नेमा 162, हाँ 18 नेमा 162, दर हमारा आ गया 9%, दर हमारा 9% आ गया। तो मूलधन हम आसानी से निकाल सकते हैं, मूलधन इक्वल टू क्या दिया है, मूलधन क्या दिया है, अब मूलधन हम किससे निकाल दें, साधारण ब्याज से निकाल दें, साधारण ब्याज 360, मूलधन इक्वल टू ब्याज गुणा 100 अपॉन दर है हमारी 9, ठीक है, 9, समय हमारा 2 वर्ष, ठीक है। इससे इसको काट दें, 9 चौक 36, 40 बचा, 2 से इसको काट दें 50, ठीक है। 5 और 4 की गुणा, 5 चौक 20 और 2 0, यही हमारा राइट आंसर हुआ, जो कि हमारा, तो वह राशि ज्ञात कीजिए जो कि हमारा मूलधन आ गया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा फेयर है, क्योंकि अब यहाँ से कर सकते हैं, 360 रुपये है तो दोनों साल बराबर लगेगा ऐसा ही, ठीक है। 180 आ गया, तो यहाँ से हमें ये फ़ायदा हुआ कि पहले वर्ष का SI और CI बराबर होता है, तो पहले वर्ष का हमें 180 CI मिल गया, और सेकंड वर्ष के लिए कितना पहुँचा था, दूसरे वर्ष में 376 पहुँचा था। अब 376 में से जब 180 घटाएंगे सेकंड वर्ष का हमें आसानी से मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितने का प्रॉफिट हुआ, 1620 का, 16.20 का, कितने पर, 180 पर गुणा 100, और इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी है ये, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, तो इसी के साथ हमारा, इस क्वेश्चन के साथ हमारा CI भी यहाँ पर फिनिश होता है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर करते हैं इसके बारे में थोड़ी चर्चा।
जैसे कि दिया है किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 40 रुपये है। क्वेश्चन को देख के ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि 4% वार्षिक ब्याज की दर दी है और टाइम क्या दिया, 2 वर्ष दिया है। तो ऐसा ही निकालेंगे, पहले एक तरफ SI एक तरफ CI, ठीक है। ऐसा ही 4% है 2 वर्ष, 4% है 2 वर्ष के लिए दिया है, तो यहाँ पर 4% पहले वर्ष होगा, यहाँ पर 4% दूसरे वर्ष होगा, ठीक है। पहले वर्ष भी 4%, दूसरे वर्ष भी 4%। ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट दोनों साल के लिए बराबर लगता है, जो पहले साल लगेगा वही दूसरे साल लगेगा। वहीं जब CI की बात करें तो CI पहले वर्ष तो 4% ही लगेगा, क्योंकि पहले वर्ष SI हो या CI हो सेम लगता है। दूसरे वर्ष कितना लगेगा, ये 4% तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है, प्लस इस 4 का भी 4% लगेगा। अब जो 4% ब्याज लग रहा था उसका भी 4% लगेगा, ठीक है। ये तो आप समझ गए होंगे, 4 चौक 16.16, तो ये हमारा टोटल हो गया 4.16। 4% ये और 4.16 ये कितना हो गया, 8.16%। ये तो हमारा हो गया CI दोनों साल का, और 4 दूनी 8% ये हो गया हमारा SI दोनों साल का। क्या दिया क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 40 रुपये हो। इन दोनों का अंतर जब देखेंगे तो इसको हटा देता हूँ, इन दोनों को जब अंतर देखेंगे तो 0.16 निकलेगा, ठीक है, 0.16 निकलेगा। 8% 8.16 है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो 16% है ये किसके बराबर दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 40 रुपये है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्याजों का अंतर 40 रुपये है और हमारे अकॉर्डिंग ब्याजों का अंतर आया 0.16%, ठीक है। तो सीधे से हम इसके बराबर इसको लिख देंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो ऑटोमेटिकली यहाँ बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसको काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 2 जीरो 2 से काट देंगे इसको, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 मतलब 250 आ गया 1% की वैल्यू। क्या दिया है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। राशि हमेशा कोई भी राशि वो 100% होती है, 100% की वैल्यू की बात करेंगे, 250 की गुणा 100 से करेंगे, 2 जीरो हमारा 25,000 मूलधन आ गया। वह राशि हमारी 25,000 रुपये होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम करते हैं क्वेश्चन दोस्तों, और बहुत ही शानदार सेशन रहा। अगर आपको बाई मिस्टेक कहीं कुछ भी समझ ना आया हो या कुछ भी हो तो आप प्लीज़ मुझे बताएं, मैं आपको दोबारा से उस टॉपिक को समझाऊंगा, उस क्वेश्चन को समझाऊंगा, या हो सकता है अगर मुझे दोबारा ये टॉपिक कराना पड़ा तो मैं दोबारा भी कराऊंगा, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया जब, वैसे समझ ना आने का कोई चांस नहीं है। आप पहले इसका लेक्चर 1 देखें, उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से सारे टॉपिक क्लियर कराए हुए हैं आपके, कब कहाँ पर क्या पूछा जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन निकालते हैं, सारा कुछ, जैसे फार्मूले बेस निकाला है तो परसेंट बेस निकाला है, इस तरीके से सारा कुछ फर्स्ट लेक्चर में इसका क्लियर करा है, ठीक है, होता है। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहें। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।